दिल्ली नगर निगम से आज 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का पत्ता साफ हो गया। आम आदमी पार्टी को एमसीडी में बहुमत मिल गया है, जिसके बाद अब पूरी दिल्ली आम आदमी पार्टी की मुट्ठी में है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी दिल्ली और पंजाब के बाद अब एमसीडी को भी चलाएगी। पार्टी की नजर गुजरात के कल आने वाले नतीजों पर भी है, क्योंकि केजरीवाल को भरोसा है कि उनकी पार्टी वहां भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। केजरीवाल की कहानी पूरी फिल्मी है, क्योंकि हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसने सिर्फ 10 सालों में आम आदमी पार्टी जैसी कामयाबी हासिल की हो। इसलिए आम आदमी पार्टी के समर्थक नाच रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं। नवंबर 2012 में आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ और पार्टी ने महज 10 सालों में देश की दोनों सबसे बड़ी पार्टियों को दिल्ली में पटकनी दे दी। अरविंद केजरीवाल ने पहले दिल्ली में कांग्रेस की 15 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंका और अब वो एमसीडी में बीजेपी के 15 साल पुराने किले को ध्वस्त करके आत्मविश्वास से लबरेज है। इस तरह अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की डबल इंजन वाली सरकार हो गई है, जिससे खुश होकर केजरीवाल जनता और समर्थकों का आभार जताते हैं। I love you too. जीत के बाद समर्थकों को संबोधित करते हुए जब आम आदमी पार्टी के समर्थक ने केजरीवाल को आई लव यू कहा, तो दिल्ली के सीएम ने फौरन उसका जवाब दिया, जो अब वायरल हो गया है। I love you too. एमसीडी की जीत केजरीवाल के लिए कई मायनों में बहुत अहम है, क्योंकि बीजेपी को जिताने के लिए बीजेपी की तरफ से बहुत हाई प्रोफाइल प्रचार किया गया था। बीजेपी ने अपने मंत्रियों से लेकर पार्टी के कद्दावर नेता प्रचार में झोंके, लेकिन फिर भी वो केजरीवाल को रोक नहीं सके। इतनी शानदार जीत के लिए, इतने बड़े बदलाव के लिए, इतने बड़े परिवर्तन के लिए मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं दिल्ली के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को इस लायक समझा। 250 सीटों में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली एमसीडी में 134 सीटें जीती। दूसरे नंबर पर 104 सीटों के साथ बीजेपी रही। इसी एमसीडी में 5 साल पहले आम आदमी पार्टी ने 48 सीटें जीती थी। इस तरह केजरीवाल के नेतृत्व में पार्टी ने 86 सीटों की उछाल पाई। हमने रात दिन मेहनत करके स्कूल ठीक किए, लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य बनाया। लोगों ने हमें अस्पतालों की जिम्मेदारी दी, हमने रात दिन मेहनत करके अस्पताल ठीक किए, लोगों के इलाज का इंतजाम किया, अच्छे इलाज का इंतजाम किया। लोगों ने हमें बिजली की जिम्मेदारी दी, हमने बिजली ठीक की, बिजली मुफ्त की, 24 घंटे बिजली की। आज दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे को, अपने भाई को दिल्ली की सफाई करने की जिम्मेदारी दी है, भ्रष्टाचार दूर करने की जिम्मेदारी दी है, पार्कों को ठीक करने की जिम्मेदारी दी है। कई सारी जिम्मेदारियां आज दी हैं। इतना प्यार दिया आपने, इतना विश्वास किया आपने मेरे ऊपर, इसके लिए मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता। मैं पूरी कोशिश करूंगा रात दिन मेहनत करके आपके इस भरोसे को कायम रखूं। जिस तरह से दिल्ली एमसीडी का चुनाव गुजरात इलेक्शन के साथ रखा गया, उससे आरोप लगे कि ऐसा केजरीवाल को घेरने के लिए किया गया है, लेकिन नतीजों ने बता दिया कि दिल्ली वालों ने केजरीवाल पर भरोसा किया, जिसके केंद्र में जनता के मुद्दे थे। अरविंद केजरीवाल ने कूड़े के ढेर को मुद्दा बनाया, जिसका बीजेपी ठीक से जवाब नहीं दे पाई। केजरीवाल जानते थे कि नगर निगम के कामकाज को लेकर जनता में नाराजगी है, जिसे भुनाकर उन्होंने जीत हासिल की। केजरीवाल को दिल्ली सरकार की मुफ्त योजनाओं का भी फायदा मिला। बढ़ती महंगाई के बीच
दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली की सुविधा मिल रही है। इसके अलावा महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की सुविधा ने झुग्गी झोपड़ी के साथ साथ सामान्य वर्ग के वोटर को भी आम आदमी पार्टी से जोड़े रखा। भाजपा को चेहरे की कमी एक बार फिर ले डूब। दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच रोज रोज की लड़ाई से तंग आ चुके थे। साफ सफाई के मुद्दे पर भी हर रोज दोनों पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप होता था। नगर निगम के बजट को लेकर भी। ऐसे में दिल्ली की जनता ने दोनों की सत्ता किसी एक के हाथ में सौंपना ही ठीक समझा, क्योंकि बीजेपी उनके मुकाबले कोई मजबूत चेहरा देने में नाकाम रही। हमें दिल्ली को ठीक करने में सबके सहयोग की जरूरत है। गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजों से एक दिन पहले आपकी ये जीत राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी कई संदेश लेकर आई है। आपके कई बड़े नेता शराब घोटाले के आरोपों से घिरे हैं। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में हैं और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसके बावजूद दिल्ली एमसीडी में आपकी जीत काफी मायने रखती है। जनता जीत गई। आज 15 साल बाद एमसीडी में जनता जीत गई, नेता हार गए। आपने अपने दोस्तों को, अपने बड़े छोटे भाइयों को जिताया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मुझे एमसीडी भी दे दो, मैं ये भी ठीक कर दूंगा। आम आदमी पार्टी की तो नैतिक रूप से हार हो चुकी है। जिस प्रकार से उनका दावा था, जैसा वो इसको बताते थे कि हम 225 सीट नैतिक हार है, तो आपकी कौन सी वाली हार? नहीं, हमारी तो चौथी बार हम इसमें आने जा रहे हैं। तो चौथी बार आने के बाद भी इतना समर्थन दिल्ली का एक बहुत बड़ा नैतिक जीत है। इस जीत के बाद आम आदमी पार्टी एक बार फिर अपनी कट्टर ईमानदार वाली छवि को भुनाने की कोशिश करेगी। दिल्ली में पिछले 24 सालों से सत्ता से बाहर रहने वाली बीजेपी के लिए आम आदमी पार्टी का सामना करना अब पहले के मुकाबले मुश्किल हो सकता है, जिसके हाथ से अब एमसीडी भी निकल गई है। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजों का देश की राजनीति पर क्या असर होगा? क्या आम आदमी पार्टी की कामयाबी देश में बीजेपी के विकल्प के तौर पर केजरीवाल की दावेदारी को पहले से ज्यादा पुख्ता करेगी? पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।